आज हम वर्ब टू हैव का पास्ट टेंस रूप हैड का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंस। आज हम रूल्स नंबर 2 पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। इसका जो रूल्स होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट या नो प्लस कॉम्प्लीमेंट, यही जो होता है इसका रूल्स होता है। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हैड का प्रयोग होता है ये सभी प्रकार के सब्जेक्टों के साथ होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सभी के साथ हैड का ही प्रयोग होगा। ठीक है। और यहाँ पे नॉट और नो का जो प्रयोग होता है, ये जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हम ये पढ़े हुए हैं कि किसके साथ नॉट का प्रयोग होता है और किसके साथ नो का प्रयोग होता है। तो चलिए उसको भी समझ ले कि किसके साथ नो होगा और किसके साथ नॉट होगा। नॉट का प्रयोग आर्टिकल्स ए एन या न्यूमरल एडजेक्टिव वन, टू, थ्री या मेनी, मच, लिटिल, फ्यू, एनी, एनफ, etc जैसे शब्दों के पहले होता है। होता है जबकि, नो का प्रयोग नाउन्स या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले
तो यही नॉट और नो का प्रयोग होता है। नॉट का प्रयोग तब होगा जब कंप्लीमेंट में ए एन आता है, या न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे 1 2 3, या मेनी मच लिटिल फ्यू एनी एनफ सफिशिएंट जैसे शब्द अगर आते हैं तो उनके पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो नो होता है इसका प्रयोग कोई नाउन हो या कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो, उसके पहले नो का प्रयोग होता है। तो ये नॉट और नो को ध्यान रखना है कि कब नॉट का प्रयोग करेंगे और कब नो का प्रयोग करेंगे। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें खाता नहीं था। तो कोई भी सेंटेंस अगर आता है तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है। तो देखिए इसके अंत में था है तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे इस सेंटेंस में पोजेशन का बोध हो रहा है। तुम्हें जो है इसका अधिकार आधिपत्य जो है खाता के साथ है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे पोजेशन का बोध हो रहा है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो उसके लिए सेंटेंस को हमें रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? तुम्हें खाता नहीं था। यहाँ पे निगेटिव वर्ड नहीं आया है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव है। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस निगेटिव है तो हमें इसका जो भी रूल्स होता है याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट या नो प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें का होगा यू, यू के साथ हैड का प्रयोग होता है। हैड का जो प्रयोग होता है ये सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में पोजेशन। उसके बाद नॉट या नो, ये कैसे पता चलेगा? तो ये कॉम्प्लीमेंट से पता चलेगा कि आपको यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना होगा या नो का प्रयोग करना होगा। इसमें से किसी का प्रयोग आप खुद से नहीं कर सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट ही बताएगा। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट में क्या है? खाता। खाता जो है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। खाता यहाँ पे अकाउंट को हम बोल रहे हैं। अब देखिए इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हिंदी में एक नहीं लिखा हुआ है। जो पोजेशन वाले हिंदी वाक्य होता है अगर उसमें एक नहीं लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट में, तो आप वहाँ पे स्वतंत्र होते हैं जब आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। उसमें आप ए एन का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जब आप ए एन का प्रयोग कीजिएगा तो नहीं के लिए नॉट लिखना होगा। अगर आप ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो नहीं के लिए नो लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम दोनों तरह से देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग करते हैं तो हमें इस अकाउंट के पहले ए एन का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो देखिए अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले हमें ए एन का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे ए होगा कि एन होगा ये कैसे पता चलेगा? तो जिस शब्द के पहले हमें ए एन का प्रयोग करना होता है उसके प्रोनाउंसिएशन के पहला साउंड से पता चलता है कि वहाँ पे ए होगा कि एन होगा। खाता का जो इंग्लिश होता है ये अकाउंट होता है। ये अकाउंट जो है अ साउंड से शुरू हो रहा है। ठीक है, और अ जो होता है क्या होता है? ववेल्स होता है, और ववेल्स के पहले एन का प्रयोग होता है तो होगा एन अकाउंट। यहाँ पे नॉट तब हुआ है जब आप अकाउंट के पहले एन का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ है। जो जो पोजेशन वाले हिंदी वाक्य होता है अगर उसमें एक नहीं लिखा रहता है तो आप वहाँ पे ए एन का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ए एन का अब देखते हैं कि हम अगर अकाउंट के पहले एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या बनता है। तो होगा यू हैड नो अकाउंट।
जब हम अकाउंट के पहले एन का प्रयोग नहीं करेंगे तो नॉट के बदले हम नो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये कब होता है? जब हिंदी वाक्य में एक नहीं लिखा होता है तो आप फ्री हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हिंदी वाक्य में एक लिखा हो तो आपको हर हाल में वहां पे ए एन का प्रयोग करना है, तब आप नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग एक जीप नहीं रखते थे। ये सेंटेंस है, तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि किस टेंस में है। तो देखिए इसके अंत में थे है, तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है। और यहाँ पे इस सेंटेंस में पोजेशन का बोध हो रहा है। जो आप लोग हैं इनका जो पोजेशन है जीप के साथ बताया जा रहा है, तो ये पोजेशन वाला सेंटेंस हुआ। पोजेशन वाले सेंटेंस में हम वर्ब टू हैव का पास्ट रूप हैड का प्रयोग यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हम पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो क्या है सेंटेंस? आप लोग एक जीप नहीं रखते हैं। इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट या नो प्लस कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसे बनाते हैं। आप लोग का हो जाएगा यू, उसके बाद हैड, और फिर नो या नॉट। तो हम ये नोट्स में पढ़ चुके हैं कि कब हम नॉट का प्रयोग करते हैं और कब नो का प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लीमेंट में यदि हम ए एन या किसी न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 मच मेनी एनफ सफिशिएंट लिटिल फ्यू जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहां पे हमें नहीं के लिए नॉट लिखना होगा। अगर हम इन सभी का प्रयोग नहीं करते हैं कॉम्प्लीमेंट में, केवल नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग करते हैं, तब हमें नहीं के लिए नो लिखना होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे नॉट होगा कि नो होगा, ये हम खुद से ना नॉट लिख सकते हैं और ना ही नो लिख सकते हैं। ये हमें कॉम्प्लीमेंट बताएगा कि यहाँ पे नो होगा कि नॉट होगा। तो चलिए देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है एक जीप, यही कॉम्प्लीमेंट है, और इस कॉम्प्लीमेंट में एक लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से चाह कर भी ए एन का प्रयोग जो है हटा नहीं सकते हैं। आपको हर हाल में ए एन का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में एक लिखा हुआ है। अगर हिंदी में एक नहीं लिखा होता तो आप फ्री हैं, आप ए एन का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लिखा हुआ है तो आप ए एन का प्रयोग करने के लिए बाध्य है, आपको करना होगा। तो जब हम ए एन का प्रयोग करेंगे तो नहीं के लिए नॉट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा नॉट। अब यहाँ पे ए एन का तो प्रयोग करना है, तो हम खुद से ना ए का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही एन का। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये जिस शब्द के पहले हमें ए एन का प्रयोग करना है उसी के प्रोनाउंसिएशन के साउंड से पता चलेगा यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो यहाँ पे क्या है? जीप है। इसका इंग्लिश जीप ही होता है और प्रोनाउंसिएशन जो है जीप है। और ये जो जीप है ज साउंड से शुरू हो रहा है। ज क्या होता है? कंसोनेंट होता है। क से लेकर के ह तक कंसोनेंट होता है। तो कंसोनेंट के पहले ए का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, जीप, जे डबल ई पी, और अंत में फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का ही प्रयोग करना होता है। तो क्या हो गया? यू हैड नॉट अ जीप, आप लोग एक जीप नहीं रखते थे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कब हम नॉट का प्रयोग करते हैं और कब नो का प्रयोग करते हैं। हिंदी में अगर एक नहीं लिखा हुआ है
तो वहाँ पे आप फ्री हैं। जब आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिएगा तो वहाँ पे आप ए एन का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जब आप ए एन का प्रयोग कीजिएगा तो नहीं के लिए नॉट लिखना होगा, और जब ए एन नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं के लिए नो लिखना होगा। लेकिन जब पोजेशन वाले हिंदी वाक्य में एक लिखा हुआ है तब वहाँ पे आप ए एन का प्रयोग करने के लिए बाध्य है, आपको ए एन का प्रयोग हर हाल में करना होगा। और जब आप ए एन का प्रयोग करते हैं तो उस टाइम आपको नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करना होगा। ठीक, चलिए इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। भारतीय लोगों के पास बेईमानी और बहादुरी नहीं था। तो सबसे पहले हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो हम ये पता करें कि किस टेंस में है। तो देखिए इसके अंत में था है तो इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, और इस सेंटेंस से पोजेशन का बोध हो रहा है। जो भारतीय लोग हैं इनका जो पोजेशन है, इनका जो अधिकार है, ये बेईमानी और बहादुरी के साथ बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम वर्ब टू हैव का पास्ट टेंस रूप हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए इसके लिए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? भारतीय लोगों के पास बेईमानी और बहादुरी नहीं था। इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, तो इसे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले हमें जो भी इसका रूल्स है याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट या नो प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? भारतीय लोग, इंडियन पीपल। हैड, फिर नॉट या नो। तो नॉट या नो का प्रयोग हम खुद से नहीं कर सकते हैं, ये हमें कॉम्प्लीमेंट से पता चलेगा कि यहाँ पे नॉट होगा कि नो होगा। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है? बेईमानी और बहादुरी। नहीं जो है इस कॉम्प्लीमेंट में जो बेईमानी है और बहादुरी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यहाँ पे किसी भी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया है तो हम खुद से यहाँ पे किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता तो हम चाहते तो ए एन का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो नाउन है ये अनकाउंटेबल है, तो फिर यहाँ पे हम एक का तो प्रयोग होता ही नहीं है, और यहाँ पे हम किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे नहीं के लिए हमें नो लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ना आर्टिकल होगा और ना ही किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। तो जो नो का प्रयोग होता है ये किसी नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले होता है। तो यहाँ पे बेईमानी और बहादुरी जो है ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले नो का प्रयोग होगा। फिर नो उसके बाद बेईमानी का हो जाएगा डिसऑनेस्टी। फिर और है तो एंड, बहादुरी हो जाएगा ब्रेवरी, और अंत में फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो उसके अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं।
ये निगेटिव सेंटेंस जो है समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।